यदि आपने किसी रिश्ते को पूरी तरीके से आजमाकर देख लिया है और आप उनके साथ नहीं रह सकते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से अलग हो जाइए। एक दूसरे को बर्बाद करने की भावना या कोर्ट के चक्कर में रहेंगे तो अपने बचे हुए जीवन और समय को भी नष्ट कर देंगे। 5-7 साल कोर्ट के चक्कर काटने के बाद भी अगर आपको कुछ पैसों का फायदा हो जाता है, तब भी आपको नुकसान ही है, क्योंकि आपके कई साल इसी चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। समझदार बनिए, लोगों की सुनकर उत्तेजित होकर फैसले मत लीजिए। जब ईश्वर ने मछली का निर्माण करना चाहा, तो उसके जीवन के लिए समुद्र का निर्माण करना पड़ा, और जब ईश्वर ने पेड़ों का निर्माण करना चाहा, तो उसके जीवन के लिए पृथ्वी का निर्माण किया। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाना चाहा, तो उसके लिए खुद से ही विचार विमर्श किया। तब ईश्वर ने सोचा कि मुझे अपने आकार और समानता वाले मनुष्य का निर्माण करना है, और उन्होंने अपने समान मनुष्य को बनाया। मछली को पानी से निकालते हैं तो वो मर जाएगी, पेड़ों को जमीन से उखाड़ते हैं तो वो नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह जब मनुष्य से ईश्वर अलग हो जाता है, तो उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है। हम देख सकते हैं कि मछली के बिना पानी फिर भी पानी है, लेकिन पानी के बिना मछली कुछ भी नहीं। पेड़ ना हो फिर भी पृथ्वी तो है, लेकिन पृथ्वी के बिना पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं हो। इसी तरह मनुष्य के बिना ईश्वर ईश्वर ही है, लेकिन ईश्वर के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं। ईश्वर हमारा एकमात्र सहारा है। हम उनकी शरण और सेवा गति के लिए बनाए गए हैं। हमें हमेशा ईश्वर के साथ ही जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि केवल उनकी कृपा दृष्टि के कारण ही हम जीवित रह सकते हैं। अतः ईश्वर से जुड़े रहें। ब्रह्मांड का नियम कहता है कि आप जिन बातों के बारे में ज्यादा दृढ़ता से बातें करते हैं, वही आपके जीवन में बार बार आता है। इसलिए हमेशा अच्छी भावनाओं के बारे में बातें करें। बार बार अपने दुख के बारे में लोगों से बातें करने पर आप उन दुख को ही अपने जीवन में आकर्षित करने लगेंगे। इसलिए सुख चुने, शांति चुने, प्रेम चुने। सुख सबके साथ बांटें, ताकि आप और सुख अपने जीवन में आकर्षित कर सकें। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। चांद कितना खूबसूरत है, फिर भी उसमें दाग है। इसीलिए किसी की कमियों के लिए उस पर उंगली ना उठाइए, बल्कि उनकी अच्छाइयों को भी देखने की कोशिश कीजिए। जब किसी का आपसे मन भर जाता है, तो वो आपको हर चीज में गलत ठहराता है और खुद को हर चीज में सही बताता है। माना कि एक इंसान गलत हो सकता है, पर वो हर चीज में गलत हो ये जरूरी तो नहीं। इतना मजबूत तो खुद को बना ही लेना चाहिए कि कोई अपना हमें छोड़ के जाए तो कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि आजकल मनाने का नहीं, छोड़ के जाने का रिवाज है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा उसका कोई नहीं। लोग कहते हैं कड़वी जुबान है तुम्हारी, क्या करूं यही पहचान है हमारी। शहद घोलकर मुझे जहर घोलना नहीं आता, शायद इसलिए मेरा किरदार हर किसी को नहीं भाता। कुछ लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती, जब तक उन जैसा नहीं बन जाओ उन्हें समझ ही नहीं आता। और हमेशा संस्कार ही नहीं, कभी कभी अपने शब्द भी लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये संस्कार ही तो है जो अब तक शांति दिखाते रहे। कुछ हद के बाद आवाज उठाना भी जरूरी हो जाता है, वरना आप वहाँ भी गलत ठहराए जाओगे जहाँ दूर दूर तक आपका कोई लेना देना ही नहीं।